ऋषि छोड़ेगा अदिति का साथ और अपना घर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेल टीवी सीरियल झनक में आने वाले एपिसोड में उस ऋषि उठाने वाला है एक बहुत बड़ा कदम। झनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि ऋषि एक बहुत बड़ा कदम उठाएगा, अदिति का साथ छोड़ेगा और घर छोड़ के चला जाएगा। दरअसल ऋषि को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसका दिल चाहता क्या है। ऋषि को पता चल चुका है कि उसका दिल झनक से प्यार करता है और उसे सिर्फ और सिर्फ झनक के साथ ही रहना है। अदिति ऋषि से कह देने वाली है कि अगर उसने दोबारा झनक के पास जाने की कोशिश की तो वो हमेशा के लिए उसे अदिति छोड़ देगी। लेकिन ये क्या, ऋषि को फिलहाल कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। वह तो ऋषि जानते हैं कि क्या करने वाला है। भाई ऋषि अदिति से झूठ बोलकर झनक के पास जाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आगे आने वाले ट्रैक में ऋषि बहुत बड़ा कदम उठाएगा। ऋषि अदिति का साथ छोड़ेगा, अदिति का साथ छोड़ेगा। ऋषि का दिल जानता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन फिलहाल ऋषि कुछ भी और सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल ऋषि के दिमाग में कोई भी और बात आती हुई आप सबको नज़र नहीं आएगी। ऋषि यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल देगा झनक के पास। अब ऋषि का फैसला तो ले लिया है, सीरियल में क्या मोड़ लेता है। क्या झनक के से मिलने के बाद अदिति को जब यह बात पता चलेगी तो वो साथ रहेगी ऋषि के, कि घर छोड़ के चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी है बहुत ज़्यादा मोड़ ले चुका है कि ऋषि, अदिति और झनक तीनों की लाइफ ऐसे उलझ गई है कि जैसे मानो शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप इंटरेस्टिंग मोड़ देखने वाले हैं, जहाँ पर अर्शी को पता चलेगा कि ऋषि दोबारा से अदिति को छोड़कर झनक के गांव चला गया है। अब अर्शी को ऐसा लगेगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बार बार अर्शी को ऐसा लगेगा कि इतिहास वही कर रहा है जो उसके साथ हुआ था। तो अर्शी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। परेशान अर्शी की परेशानियों और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में अर्शी को जेठू से पता चलेगा कि झनक असल में जिंदा है। अर्शी को जेठू से पता चलेगा कि असल जिंदा झनक जिंदा है और असली झनक को किसी और ने नहीं बल्कि जेठू ने ही गायब करवाया था। अब इसके पीछे की वजह जेठू की ही क्या निकाल के सामने आती है। सच जान लेने के बाद कहानी किस मोड़ पर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि आगे क्या होने वाला है। कि ऋषि अपने गांव छोड़ तो चला गया है झनक के पास, क्या अदिति ये सब जान के शौक होगी कि क्या करेगी, क्या कदम उठाएगी। लेकिन अर्शी सोचती है कि इतिहास ने वही रचा है जो मेरे साथ हुआ था। जो ऋषि हमें बार बार छोड़कर अनिरुद्ध बार बार झनक के पास चला जाता था, आज वही चीज़ मेरी बेटी अदिति के साथ हो रहा है और ऋषि वही कर रहा है जो मेरे अनिरुद्ध ने किया था। आज मोड़ वहीं आके दोबारा चला गया है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि जिसे बेइज्जती किया, उसने ताने सहे, उसी ने अपने गांव पर लगाकर इस परिवार को एक और मौका दिया है एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कि झनक की ज़िंदगी पूरी तरह से पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे की कहानी देखते रहिए। और जैसे कि बोस परिवार का हर सदस्य वहाँ पर एक मूर्ति की तरह खड़ा था, जहाँ पे झनक ने सबके सामने अनिरुद्ध को बहुत खड़ी खोटी सुनाया। अनिरुद्ध जो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, आज वो बेबस है। उनके चेहरे पर एक ऐसी सिकन थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके पास पैसा था, रुतबा था, सब कुछ होते हुए भी वो अपनी बेटी की धड़कन को बचा नहीं पा रहा था। दोस्तों पैसा होने के बावजूद भी वो एकदम लाचार सा खड़ा था। यहाँ दोस्तों सभी चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी नहीं। अर्शी जो हमेशा अपनी ईर्ष्या और नफरत में उलझी रहती थी, आज उसकी किसी दुनिया रुकी हुई है। डर था, हाँ दोस्तों, डर था कि अदिति को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर अदिति को कुछ हो जाता तो अर्शी का बोझ परिवार से रुतबा कम हो जा सकता था। उसका सारा ध्यान अपनी इमेज पर था। और फिर आता है वह लम्हा, जो लम्हा उस उम्मीद की एक किरण फूटती है। लंबे समय तक बेहोश होने रहने के बाद अदिति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी पलकें फड़फड़ाती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आती है। पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है, हर कोई चिल्ला उठता है, अदिति अदिति होश में आ गई।
डॉक्टर तुरंत उसके पास आते हैं और डॉक्टर के चेहरे पर भी राहत का भाव है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक गंभीरता है। वह कहते हैं, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, आप सबकी दुआएं काम आई, लेकिन हाँ, उनकी जान बहुत मुश्किल से बची है। आपको बता दूं कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं और उनका अगला वाक्य ही इस कहानी का गेम चेंजर बनता है। डॉक्टर का खुलासा, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मैं आप सबको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, अगर उस सही वक्त पर सही इंसान की मदद नहीं मिली होती, तो अगर सही वक्त पर ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ होता, तो शायद आज हमारे बीच नहीं होती अदिति। यह सुनकर बोस परिवार के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। अनिरुद्ध का चेहरा और सवालिया हो जाता है, अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। कौन किसने मदद की, किसका खून मैच हुआ, यह सवाल किसी बवंडर की तरह सबके दिमाग में घूमने लगते हैं। और तभी डॉक्टर एक बेहद ही शांत गंभीर आवाज़ में उस नाम का खुलासा करते हैं जिसे सुनकर पूरे कमरे में भूकंप आ जाता है। वह कहते हैं, यह जान जिसने बचाई है उसका नाम है झनक। क्या झनक? झनक, हाँ दोस्तों, वही झनक जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। वही सब देखते हैं कि दोस्तों, झनक जिसे उन्होंने घर से बाहर निकाला था, वही झनक जिस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। डॉक्टर विस्तार से बताते हैं उन्हें, क्या आपके परिवार में किसी सदस्य का ब्लड ग्रुप मैच नहीं रह रहा था? अस्पताल में भी दुर्लभ परिवार वाले बड़ा तमाशा करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि की माँ और परिवार वाले जब ऋषि को झनक के साथ बाहर से आते देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। किसी को भी यह पसंद नहीं है कि झनक इस घर में रहे। यहाँ पर ऋषि की माँ कहती है, झनक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि तुम हमारे परिवार से दूर चली जाओ। तुम्हारी वजह से ऋषि और अदिति के रिश्ते के बीच बहुत प्रॉब्लम आ चुके हैं। उन दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर आ चुका है, जैसे इन दोनों का विभेद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि अदिति ऋषि से अपना रिश्ता तोड़ने तक का फैसला ले लिया है। हम चाहते हैं कि तुम सुबह होते ही इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटे। वही झनक कहती है, ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं टूटेगा कोई भी रिश्ता। ऋषि और अदिति जी का रिश्ता कभी मैं टूटने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि अदिति दीदी मेरी वजह से बहुत दुखी रहती हैं। अब उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमको। अब उनसे कह देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों से भी मुझे बहुत लगाव हो चुका है, आप लोगों से दिल लग चुका है मेरा। वही ऋषि जब झनक के जाने की बात सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऋषि नहीं चाहता है कि झनक इस घर को छोड़कर जाए, उससे दूर जाए। वही दूसरी तरफ अदिति झनक से परेशान होकर एक बड़ा कदम उठाने वाली है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या झनक फाइनली ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी या ऋषि रोकेगा झनक को परिवार वालों के सामने बताएगा सच। वह झनक के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाता है जिसे उसके पिता ने मरने से पहले किया था। अदिति की घबराहट और बड़ा फैसला लेने का तरीका। अदिति इस पूरे माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगी है और झनक के साथ बदसलूकी पर उतर आती है। उसका व्यवहार उसके हदें पार कर देता है, जिससे ऋषि परेशान हो जाता है। आखिरकार ऋषि अदिति से अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करता है और डाइवोर्स पेपर दे देता है ताकि दोनों आज़ाद से रह सकें। झनक की भावनात्मक और सिंदूर का सीन आता है। एक प्रसिद्ध सीन में ऋषि झनक के लिए सिंदूर